हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम भारत के भूगोल के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ कहता है मानचित्र ए बी सी तथा डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः, यानी ए बी सी द्वारा अंकित स्थान दिया गया है, जिसमें है पहला है रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। अगला देखते हैं। अगला कहता है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित पठार है। तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय में अरावली एवं विंध्याचल श्रेणी के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार स्थित है। अगला है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, यानी दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। अगला है दंडकारण्य भारत में स्थित है। तो दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। दंडकारण्य कहाँ स्थित है? तो मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। अगला है 9th पॉइंट में देखेंगे तटीय भाग। भारत की तटीय भाग, भारत की तट रेखा। तटीय भाग में पहला ए में देखेंगे भारत की तटीय रेखा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो भारत का औसत समुद्र तल किससे मापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। अगला है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तट से 12 समुद्री मील तक। तो भारत के समुद्री तट से समुद्र की ओर क्षेत्रीय विस्तार 12 समुद्री मील तक है। अगला है भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। अगला है भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट। तो भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट गुजरात राज्य के है। हमारे गुजरात राज्य के सबसे अधिक समुद्र तट लंबा है। आगे देखते हैं। अगला है भारत में तट रेखा से लगे राज्य। तो भारत के कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य। अगला है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। तो रत्नाकर सूचक था हिंद महासागर। तो भारत में ऐतिहासिक भूगोल में साक्ष्य था। तो रत्नाकर कहाँ था, किस लिए सूचक था? तो हिंद महासागर का। आगे देखेंगे बी पॉइंट में पश्चिमी तट। भारत के पश्चिमी तट के बारे में जानेंगे। तो पहला है भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों कुन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं भारत के
पश्चिमी तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण का क्रम, यानी उसके कुन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण के क्रम देखेंगे। पहला है जंजीरा, सबसे उत्तर में जंजीरा, उसके बाद कुन्नूर, उसके बाद नागरकोइल, चौथा सिंधुदुर्ग। अगला है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, आपको यत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर नया जेरूसलम, नीनुई सड़कें और उजर तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति में वर्णित स्थान है। तो इस जो युक्ति दिया हुआ है, इस युक्ति किसका वर्णन कर रहा है? तो यह युक्ति तमिलनाडु के तट पर स्थित है, उसी का वर्णन कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।